साहेब। शेरनशीं पर तशरीफ फरमा बहुजन वंचित आघाड़ी के सदर जनाब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, बहुजन वंचित आघाड़ी के तमाम जिम्मेदारान, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, आमदार इम्तियाज जलील साहब, गफ्फार कादरी साहब, वकार यूनुस साहब और यहाँ पर उपस्थित और मौजूद मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग और मेरी माँ बहनें, आज का ये जलसा मुझे लगता है शिवाजी पार्क की हिस्ट्री में अक्षरों से ऐसा लिखा जाएगा सुनहरी कि यहां बड़े बड़े तोप तर्राट आकर स्पीच देकर चले गए, मगर क्या उखाड़ लिया? कुछ नहीं। अब जन सैलाब आएगा जिसकी गवाही ये हजारों की तादाद में सरों के समंदर जो यहां मौजूद है आज ये दे रहे हैं शिवाजी पार्क के इस मैदान में। इतने वर्षों से 70 बरस हो गए, हमको संविधान दिया, विश्व रत्न, स्वर्ण रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने। उस संविधान की शपथ लेकर, संविधान को मानते हुए हजारों लाखों लोग कुर्सियों पे बैठ गए, सत्ताओं पे आ गए, सत्ताएं संभाल ली। मगर आज क्या हो रहा है हमारे देश में? हमारे संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है। हमारे उस संविधान जो हमको डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने दिया था, उसकी धज्जियां उड़ाने का काम ये सरकार कर रही है भाजपा की। ये जो भीड़ इकट्ठा हुई है, ये इसलिए इकट्ठा हुई है कि हमको संविधान को बचाना है। किसी भी कीमत पर हमको हमारे संविधान की रक्षा करना है, क्योंकि देखा यह गया है कि इतने वर्षों से सबने राज किया, सब इक्तदार की कुर्सियों पर बैठे। कांग्रेस राष्ट्रवादी को देख लो, ये भाजपा शिवसेना को देख लो, ये दोनों भी एक ही सिक्के के दो पहलू है, याद रखना ये बात। एक चोर है, एक महाचोर। एक दिन में डकैती करता है, एक रात को डकैती करता है। एक सामने से वार करता है, दूसरा पीछे से वार करता है। दोनों मिली भगत में काम कर रहे हैं। 70 बरस में कभी भी इन्होंने मुसलमानों का, हमारे दलित भाइयों का ना सोशल एम्पावरमेंट किया, ना एजुकेशन में एम्पावरमेंट किया, ना पॉलिटिकली एम्पावर किया। इन्होंने हमेशा से हमको सिर्फ एक वोट बैंक समझा। आपका हमारा वोट लिया, इक्तदार की कुर्सी पर आकर बैठे, मगर ना आपके लिए कुछ किया, ना हमारे लिए कुछ किया। किसी के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। किया तो सिर्फ अपने आप के लिए किया, अपनी कुर्सी बचाने के लिए किया, अपनी तिजोरियां भरने के लिए काम किया। बाकी ना ही मेरे दलित भाई के लिए कुछ काम किया, ना ही मेरे मुसलमान भाई के लिए कुछ काम किया, ना ही धनगर समाज के लिए कुछ काम किया। आज भाजपा की सरकार महाराष्ट्र के अंदर है, शिवसेना के साथ सत्ता में। बार बार इनका कहना यह है, सबका साथ, सबका विकास। मगर जब रिजर्वेशन देने का वक्त आ गया, देखो मैं बताता हूं किस तरह से ये धोखेबाज लोग हैं। 3 कमेटी के रिपोर्ट थे कांग्रेस के राज में भी। महमूदुर रहमान कमेटी थी, सच्चर कमेटी थी, मिश्रा कमेटी थी। सब रिपोर्ट ने यह कहा था कि महाराष्ट्र का जो कास्ट का मुसलमान है वो पिछड़ा हुआ वर्ग है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसको एजुकेशन में, जॉब में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मगर 15 बरस कांग्रेस की सरकार सत्ता में रही। पृथ्वीराज चौहान के टेबल पर पूरा के पूरा रिपोर्ट मौजूद था, मगर जाते वक्त उन्होंने 15% रिजर्वेशन जॉब में दिया, 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में दिया। कोई पक्का कायदा, कोई पक्का कानून नहीं बनाया। हुआ ये कि जब मैटर हाईकोर्ट में गया, उच्च न्यायालय में गया, उच्च न्यायालय ने हटा के जॉब का रिजर्वेशन खारिज कर दिया और 5% रिजर्वेशन का आप एजुकेशन में दे सकते हो। मगर जब भाजपा की सरकार सत्ता में आई, उन्होंने वो भी नहीं माना और रिजर्वेशन को भी नहीं दिया हमारे को।
हमारे मराठा भाइयों को रिजर्वेशन दिया, हमको ऑब्जेक्शन नहीं है, आप दीजिए रिजर्वेशन, मगर साथ ही साथ हमारी मांग थी कि हमारा धनगर समाज वाले को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, आप उनको भी रिजर्वेशन दो। मुसलमान समाज को भी रिजर्वेशन चाहिए, अब उनको भी रिजर्वेशन दो। वरना ये बंद करो बात करना सबका साथ सबका विकास का। आज हो तो ये रहा है कि अगर हमारा कोई मुसलमान भाई या दलित भाई अगर कोई ट्रक के अंदर 3.5 किलो गोश्त लेकर जाता है तो उसको पकड़ लेकर जाता है, क्या हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट है आप ये लेकर जा रहे हो, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, रास्ते पे मारा जाता है, गौ रक्षक आके मारते हैं, मार डालते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट के पास इतना है, अरे 3.5 किलो आरडीएक्स आ गया तब तुम सो रहे थे क्या? अरे मोदी जी 350 को तो आप पकड़ लेते हो, 350 किलो को नहीं पकड़ सकते हो आप? क्या यही आपकी राजनीति है? ये झूठे ढोंग दिखाना छोड़ दो। आज देश का एक एक नागरिक समझदार हो चुका है और अब वक्त आ चुका है कि ऐसी सरकारों को उठा के फेंक देना चाहिए, क्योंकि जो संविधान विश्व रत्न स्वर्ण रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने अपने को दिया है, उस संविधान में एक सबसे ज्यादा पावरफुल चीज जो दी है वो है वोटिंग का राइट दिया है हमको, आपको, मेरे को, हम सबको। हम अगर हमारे वोटिंग राइट से, हम अगर हमारे वोट से किसी को इख्तियार की कुर्सी पे बिठाने की ताकत रखते हैं तो भाइयों समझ लो उसी वोट को यूज कर कर हम उसको कुर्सी से उठा के लत मारने की ताकत भी रखते हैं, याद रखिए। ये हमारे आपके संविधान के अंदर पावर है। चाय वाले जैसे देश के प्रधानमंत्री बन जाते तो देश की तो सत्यानाश होनी, ये तो समझ लो बात आप। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि अगर एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, बन सकता है, तो जिसने संविधान दिया डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने, क्या उनका वंश देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? बन सकता है ना? तो बनाएंगे ना? बाला साहेब अंबेडकर को पार्लियामेंट में भेजेंगे ना? अपनी आवाज को वहां पर बुलंदी पे लाएंगे ना? यही एकता और अखंडता चाहिए हमको। इत्तेहाद पैदा करो आपस के अंदर, ऐसे एक हो जाओ कि लाख कोशिश कर रहे हैं सारी सियासत की जमात आकर, लेकिन हमको ना बांट सके, ना खरीद सके, ना कुछ कर सके हमारे साथ। ये पावर होना चाहिए हमारे साथ, याद रखिए। बाला साहब अंबेडकर अब आगे बढ़िए, ये सब साथ में है, हम आपके साथ में हैं, हम आपको पहुंचाएंगे पार्लियामेंट में। बनिए आप आवाज, बनिए आप आवाज हजारों लाखों करोड़ों संख्या के लोगों की जिनके साथ आज तक अत्याचार होता आया है। दिलाइए उनको, इंसाफ दिलाइए, लगाइए इंसाफ की गुहार उनकर भी लिए बाबा साहब अंबेडकर। पूरी उम्मीद है हमको कि जब आप जाओगे पार्लियामेंट में तो इंशाअल्लाह पार्लियामेंट भी हिलेगा और हमको न्याय मिलेगा, हमको इंसाफ मिलेगा। ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए बस मैं अपनी बात को यहां पर खत्म करूंगा, क्योंकि मेरे बाद में बड़े लोग आके बोलने वाले हैं जिनको सुनने के लिए आप यहां मौजूद हैं। मैं सिर्फ 3 नारे लगाऊंगा, आप मेरे साथ नारे लगाइए ताकि आवाज जानी चाहिए मातोश्री तक भी, पीछे तक भी, वर्षा भी हिलनी चाहिए, चाय वाले तक जानी चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में आवाज गूंजनी चाहिए। जय भीम, जय भीम, जय मल्हार, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।